जैन धर्म। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? जैन धर्म। नेवी एयर फोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है जैन धर्म जो है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, इसमें जो जैन धर्म का संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक वो होते हैं ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जो होते जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न आता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और इसके बाद आता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक वो थे भाई महावीर स्वामी। यार क्लियर होना है। महावीर स्वामी जो हुए थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। स्वामी 24वें तीर्थंकर, या आप कह सकते हो अंतिम तीर्थंकर। जो ऋषभदेव थे, बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन। अब आपको वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जीवन परिचय देना है। ठीक है, इन्हीं के जीवन के आधार के ऊपर अपन जैन धर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आता है महावीर स्वामी का जन्म। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली। जगह का नाम याद रखना, कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, इसके बाद में इनके पिता का नाम, पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इसके बाद में इनकी माता का नाम त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके बचपन का नाम वर्धमान। महावीर गोटा का नाम याद रखना, वर्धमान। ठीक है, इसके बाद में पत्नी का नाम, पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। देखो, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और मोदी की पत्नी का नाम यशोदाबेन। तीनों ने पत्नियों का त्याग किया, तीनों ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो एक तू छोड़ दे ज्ञान की प्राप्ति ज्यादा नहीं। ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या था भाई? यशोदा। एक इनके हुई थी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी बचपन का नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है ना, अन्नोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अब इस अन्नोजा प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ था, यानी इनके दामाद पावना, वो हुए थे भाई जामिल। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जैन धर्म को अपनाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? वो जामिल के जाने जाते। प्रथम पुरुष कौन थे? जामिल थे। और प्रथम महिला कौन सी थी? तो प्रथम महिला थी चंपा। महिला कौन थी? चंपा। जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला। कंप्लीट है। अब ये तो हो गया इनका आधार कार्ड।
कंप्लीट है। देखो इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कंफ्यूज होते हैं अपन। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में ग्रामीण बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम नेपाल में। ठीक है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम था शुद्धोदन, शाक्य गण के मुखिया। ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशला, उनकी माता का नाम, बुद्ध की माता का नाम महामाया। इसके बाद में बचपन का नाम वर्धमान, इनके तो बचपन का नाम वर्धमान और उनके जो बचपन का नाम है वो था इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। ये कंफ्यूज करता है सर्वाधिक। महावीर स्वामी के पिता का नाम और बुद्ध के बचपन का नाम सेम है सिद्धार्थ। ठीक है। इसके बाद पत्नी का नाम यशोदा और यशोधरा। ठीक है। पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी और इसका विवाह किससे हुआ था? जामिन से, जो जैन धर्म के प्रथम व्यक्ति हुए थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कंप्लीट है बात यहां तक। अब देखो इसके बाद में इनके जो बड़े भाई थे, ध्यान रखना आपको, बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के और इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। ग्रह त्याग। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी दोनों में ही जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है। और दोनों का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहला आयाम क्या होना चाहिए? ग्रह त्याग। देख ले जानिए। इसलिए आजकल मोक्ष कैसे मिलता है? नौकरी लगते ही मोक्ष मिल जाता है। पहले तो भगवान मिलते थे तब मोक्ष मिलता था, आजकल नौकरी लगते ही मोक्ष मिल जाता है। और नौकरी लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रह त्याग करना पड़ेगा और घर से बाहर निकल करके अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ये मानता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग अनिवार्य होता है। घर त्याग करे मैंने तो टीवी को चैनल चेंज करो है तो घर उनका भी तो आपने मोक्ष कट मिलने हो जाता है। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में तो ग्रह त्याग पहला आयाम बताया। तो महावीर स्वामी ने भी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के और ग्रह त्याग कर दिया। और ग्रह त्याग करने के बाद अब ये जानना आते हैं जंबिक ग्राम। जंबिक ग्राम जो है भाई रिजु पानिका नदी के तट पर, रिजु पानिका नदी के तट पर। और यहां पहुंच करके इन्होंने 12 वर्ष तक, कितने साल तक भाई? 12 वर्ष तक गहन तपस्या की, तब इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान का नाम याद रखो, कौन सा ज्ञान? केवल्य ज्ञान। इस दिन ये संसार से दोस्तों एक विमुक्त हो गए। विमुक्त का अर्थ होता है एक अलग प्राणी हो गए थे, सामान्य पुरुष नहीं रहते, ऐसे भगवान कहते हैं ना अपन, वो हो गए थे। ठीक है। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद इन्होंने अपने उपदेश देने प्रारंभ किए हुए। तो पहला प्रश्न ये आता है कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इनके उपदेश जो रहे थे महावीर स्वामी के जानना प्राकृत भाषा में रहे थे। प्राकृत भाषा या आप इसे कह सकते हो अर्धमागधी भाषा। अर्धमागधी भाषा भी आप इसे बोल सकते हो। प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिए थे, जबकि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला मैंने आपको बता दिया है चंपा, और प्रथम पुरुष कौन थे? जामिन थे, जो इनके दामाद भी थे जानना, यानी अन्नोजा प्रियदर्शनी के पति देव। ठीक है ना? हाँ, पति देव बोलता है पहले तो। हाँ, आयले तो हस्बैंड तो बोला था एक नंबर पे हाँ शानो जी। हाँ, ठीक है ना? एजी ओजी होता था पहले, आयले अलग सिस्टम में बोलो। नेक्स्ट, इसके बाद जानना है लोगों को प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में इन्होंने दिए थे अपने उपदेश, और महावीर माता बुद्ध ने उपदेश की भाषा में दिए थे पाली भाषा। दोनों अलग अलग ध्यान रखना है। अब देखो जैन धर्म के त्रिरत्न। नंबर 1 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र या आचरण कहते हैं, एक ही बात है। ये जैन धर्म के 3 सबसे बड़े ग्रंथ हुए थे जिनको बोलते हैं त्रिरत्न ग्रंथ। आपसे पूछ सकते हैं कि भाषा क्या रही थी, तो इनकी भाषा रही थी भाई प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा रही थी इनकी? प्राकृत भाषा रही थी, या आप दूसरे नाम क्या दे सकते हो इसे? अर्धमार्गीय भाषा भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि जैन धर्म में जीवन के अंतिम समय में संथारा क्या रहता है, कि संथारा प्रथा का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। संथारा किसे कहते हैं? कि जीवन के अंतिम समय में अन्न जल का त्याग कर देते हैं, जिसे संथारा कहा जाता है। अन्न जल का त्याग करके और अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? संथारा कहा जाता है। अब नेक्स्ट 300 ईसा पूर्व में, जानना भी आपको 300 ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ गया था। कहां पर? मगध में भयंकर अकाल पड़ गया था, और मगध में भयंकर अकाल पड़ने के कारण जैन धर्म के 2 अनुयायी थे प्रमुख। एक का नाम है स्थूलभद्र। क्या नाम है? स्थूलभद्र। और दूसरे का नाम है भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु। अब जो ये स्थूलभद्र थे, जानना आप लोग कौन? स्थूलभद्र ये मगध छोड़ करके और इसमें चले जाते हैं कर्नाटक। कहां चले गए थे? कर्नाटक। और यह काल था 12 वर्षीय काल। 12 वर्षीय काल, और 12 वर्ष तक ये कर्नाटक चले जाते हैं। जब वापस लौटते हैं तो वापस लौटने पर भद्रबाहु ने इनका विरोध किया, और इस विरोध के चलते जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो नग्न रहते हैं। नग्न रहते हैं। जो श्वेतांबर हुए थे, ध्यान देना आप लोगों को, जो श्वेतांबर हुए थे वो स्थूलभद्र के हुए थे, और जो दिगंबर हुए थे वो भद्रबाहु के हुए थे। ध्यान देना आप लोगों को, श्वेतांबर किसके हुए थे? स्थूलभद्र के, और दिगंबर किसके हुए थे? भद्रबाहु के हुए थे। जानना आप लोगों को, ठीक है। दूसरा बढ़िया प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न इसमें कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में जो ग्रंथ होते हैं, यानी बौद्ध ग्रंथों को जैसे बोलते हैं जातक, और जैन ग्रंथों को बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं? आगम। और बौद्ध ग्रंथों को बोलते हैं जातक। कंप्लीट है। इसके बाद जानना है जैन धर्म की 2 हुई थी संगतियां। कितनी संगति हुई? 2 संगति। संगति बोलते हैं सभा को, मीटिंग। ठीक है, तो जानना आपको कब हुई थी? देखो, संगति, समय, स्थान और अध्यक्ष। प्रथम और द्वितीय। ठीक है, प्रथम संगति हुई थी, ये हुई थी 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में ये हुई थी। स्थान कहां पर? पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका अध्यक्ष था कौन? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। दूसरी हुई थी 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में। तो यहां आपको जानना है संगति का अर्थ। संगति बोलते थे उस समय की जो मीटिंग होती थी, बैठक होती थी उसको, कि जिसकी अध्यक्षता में ये बैठक जो है संबोधित की जाती थी। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष रहते वो रहते समाश्रवण। ठीक है, और ये भी मीटिंग कहां हुई थी? मगध में। कहां हुई थी? तो जानना है उस समय मगध का साम्राज्य था, और पहली मीटिंग पाटलिपुत्र, दूसरी मगध के साम्राज्य में। 2 मीटिंग हुई थी जैन धर्म की, वो आपको ध्यान में। बौद्ध धर्म की 4 हुई थी, 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी में। ठीक है, इसकी हुई थी आपके 300 ईसा पूर्व में, और दूसरी हुई थी 6वीं शताब्दी में। ठीक है, अब इसके बाद जानना है जैन धर्म को अपनाने वाला सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ था? तो जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त
मौर्य, जैन धर्म को अपनाने वाला सबसे शक्तिशाली राजा, जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में अन्न जल का त्याग कर दिया था और ये चले गए थे श्रावण बेलगोला। तो पिछली बार आपके एयरपोर्ट में पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रावण बेलगोला इन कर्नाटक। कहाँ बताया था? जहाँ 298 ईसा पूर्व में अन्न जल का त्याग करने से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसके बाद में महावीर स्वामी जो है, इनका 72 वर्ष की आयु में पावापुरी इन बिहार में हो जाती है इनकी मृत्यु। यह है आपके जैन धर्म की जानकारी, जो आपके नेवी, एयरफोर्स और एनडीए, ठीक है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से एक सवाल पक्का 100% पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आधार कार्ड में, आधार कार्ड में उपचुक होता है तो मोदी डॉक्यूमेंट मांग ले लो पूरा, सीधा आधार कार्ड बड़ा सही सटीक बनना चाहिए पूरा। यहाँ गड़बड़ होते है तो मामला गड़बड़ हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसके बाद में ये पूरा इनका जीवन परिचय कंप्लीट। रेडी? यस सर। ओके।